कि इंडिया ने अपना 100 टन गोल्ड 100 टन गोल्ड यूके से वापस लाने का फैसला कर लिया है। बात है, मैं आज भी कह रहा हूँ, इंडिया पहले नंबर पे आएगा। किस चीज में? हर चीज में, मईशत के लिहाज से बिल्कुल हर चीज में। पहले हमारी जो इन्फ्लेशन की वजह है उसकी मेन रीज़न ही यही है कि गोल्ड रिजर्व्स भी नहीं है, दूसरा हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप कहेंगे इतना बहुत सारा गोल्ड, इंडिया का ये गोल्ड यूके में क्या कर रहा था, इंग्लैंड में क्या कर रहा था, क्या उनको उधार दे रखा था या क्या था? तो ये वैसे आजकल के टाइम में अगर हम लोग बहुत पुरानी वर्ल्ड वॉर के लिहाज से बात करें तो भाई गोल्ड जिस कंट्री के पास ज्यादा है उसकी अहमियत उतनी ही ज्यादा है। सो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मूव है क्योंकि बाकी इससे कॉन्फिडेंस शो होता है। और इंडिया का सिर्फ इतना ही गोल्ड इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि इंडिया का इससे कहीं ज्यादा गोल्ड इंग्लैंड में अभी पड़ा है। तो आप मैनसन मूसा को स्टडी कर ले, ये बहुत ज़्यादा देखिए ना, गोल्ड रिजर्व्स तो ज्यादा कर रहे हैं, उसके साथ साथ डीडॉलराइजेशन भी हो रही है, करेंसी मजबूत हो रही है, हर सेक्टर का अलग अलग उन्होंने एक बैलेंस रखा हुआ है। गोल्ड रिजर्व्स का भी मजबूत होना बहुत हद तक जरूरी है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है कि भाई एक कंट्री जो है वो कॉन्फिडेंस शो कर रहा है कि भाई अगर ये हमारी चीज़ है ना, हमारे पास भी सेफ अब रह सकती है, आप वापस जो है इसको भेज दें। अब जो उसका अगली सोच ये है कि जो आलमी बैंक है ना, कि मैं अपने मुल्क में लाऊं। अच्छा, उसका अपनी सोच ये ला है, भी सकता वो आदमी वो कि मैं आलमी बैंक है जो अमेरिका के अंदर, कल को हम अमेरिका के मतहत ना रहें, उनका पैसा वो हमारे मतहत हो, जो हम कहें वो हमारी बात एग्री करें, हम उनकी बात एग्री ना करें, क्यों अमेरिका के अंदर भी फसादात शुरू हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डेली जियो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत अपना 1 लाख किलो सोना मतलब 100 टन सोना जिसकी कीमत खरबों रुपए में होगी, उस सोने को ब्रिटेन से वापस ला रहा है। अब दरअसल हाल ही में यह न्यूज निकल कर आई कि आरबीआई ने ब्रिटेन से अपना सोना वापस भारत लाने की प्रोसीजिंग चालू कर दी है और अब बहुत जल्द ही भारत का तकरीबन 100 टन सोना भारत वापस आ जाएगा। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुरू से ही अपने सोने का एक बड़ा हिस्सा विदेशी बैंकों में रखती आई है, क्योंकि तब उन्हें इस बात का शक होता था कि भारत में सोना रख पाना उतना ज्यादा सुरक्षित होगा या फिर नहीं। इसीलिए आज के समय भले ही आरबीआई के पास करीब 822 टन सोना है, लेकिन उसमें से केवल 308 टन सोना ही भारत में उपलब्ध है। बाकी 514 टन सोना आज भी विदेशी बैंकों में है और अब आरबीआई ने इस सोने को भारत वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरबीआई और भारत सरकार का यह कहना है कि भारतीय संपत्ति और स्वर्ण मुद्रा भंडार भारत में ही सुरक्षित होंगे और अब से इनको भारत में ही रखा जाएगा। शुरुआत 1 लाख किलो सोने से हो गई है। अब धीरे धीरे विदेशों में जितना भी सोना भारत ने रखा हुआ है वो सभी सोना भारत वापस लेकर आएगा और सारा का सारा सोना भारत में ही सुरक्षित रखा जाएगा। तो दोस्तों, इस सब पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मतलब कि बड़ी इन्फॉर्मेशन रखने वाले इंसान है आप। तो कह रहे थे कि दोबारा इनसे बात करें, तो मैं उनकी फरमाइश पर आपके पास दोबारा बात करने के लिए आया हूँ। सर, आज का जो न्यूज है जिसके मुताबिक हम बात करेंगे, आज की जो हमारा टॉपिक है वो है सर, यूके के अंदर इंडिया का सोना पड़ा हुआ था 100 टन, तकरीबन 800 टन सोना पड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने 100 टन सोना वापस मंगवा लिया। 91 में उन्होंने इंडिया ने दिया था रखने के लिए यूके को, तो आज उन्होंने वापस अपना सोना मंगवा लिया है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या अब इंडिया को पता चल गया कि भाई आने वाले टाइम के अंदर हम ताकतवर बनने जा रहे हैं, हमारे पास इतनी पावर है कि भाई हम मजीद अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजीद अपनी चीज़ों को अपने पास रख सकते हैं, इसीलिए सब कुछ मंगवा रहे हैं? कैसे देखते, क्या देखते फ्यूचर उनका, कैसे वो तरक्की करते जा रहे हैं? दरअसल बात पता क्या है जी, अब जो वो था ना इंग्लैंड, जी, अब इंग्लैंड के अंदर भी जो उनकी हुकूमतें हैं या उनकी एजेंसियां या उनके जितने भी इदारे, ये अदालतें हैं, उनमें पाकिस्तान सिस्टम चल गया है। अच्छा, मतलब वो डाउन जा रहे हैं? वो डाउन जा रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान सिस्टम चल गया, वहाँ पे भी तंजीमें काफ़ी खड़ी हो गई हैं। मकसद, मेरा मकसद वो कहता कि ये मेरी पार्टी आगे आएगी, मेरी पार्टी आएगी। अब इंडिया के जो लोग हैं या इंडिया का जो मोदी है, मोदी बड़ा ज़हन रखता है। हाँ, बनिया दिमाग है। हाँ, बनिया है वो। हाँ। और उसने पूरी दुनिया के अंदर एक अपना एक टहलका मचाया हुआ है। बिल्कुल मचाया हुआ, ऐसे ही है। बिल्कुल, मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। हिंदुस्तान, भारत की हुकूमत का ये फैसला है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि वो अपना 100 टन गोल्ड, 1 लाख किलोग्राम गोल्ड, 1 लाख किलो गोल्ड इंग्लैंड से वापस लाए। और
इंडिया का सिर्फ इतना ही गोल्ड इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि इंडिया का इससे कहीं ज्यादा गोल्ड इंग्लैंड में अभी पड़ा है। और इंग्लैंड में अभी तकरीबन 350 टन गोल्ड इंडिया का और मौजूद है। और ये गोल्ड, भारत का ये गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में मौजूद है, एक डिपॉजिट की तरीके से। ऐसा क्यों है? तो देखिए 1991 में ये किया गया था कि उस वक्त सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स थे और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए 1991 में भारत में कि उन्होंने, उस वक्त की हुकूमत ने अपना गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में रिजर्व के तौर पर या डिपॉजिट के तौर पर रखने का फैसला किया। और इस वक्त अगर आप ये जानें कि इंडिया के पास टोटल कुल कितना गोल्ड है, तो इंडिया के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है। 800 से 900 टन के बीच इंडिया के पास गोल्ड मौजूद है। इंडिया को वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कहा क्या जाता है? जब ब्रिटिश राज था तो उस वक्त वो ब्रिटिशर्स जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में, भारत में जो पहुंचे थे, वो उसको सोने की चिड़िया समझ कर ही पहुंचे थे। और बहुत ज्यादा लूट मार करके इंग्लैंड भारत से, सब कॉन्टिनेंट से सोना, डायमंड्स, गोल्ड के जखायर लेकर चले गए। लेकिन अब वही भारत अपना 100 टन गोल्ड वापस इंग्लैंड से लेकर आ रहा है। लेकिन ये वो गोल्ड नहीं है कि जो वो चुरा कर लेकर गए। ये वो गोल्ड है जो कि भारत का ही गोल्ड है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 91 में उस वक्त की हुकूमत ने इसको इंग्लैंड के पास रखा था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ने ही या भारत ने ही अपना गोल्ड जो है वो वहां पर रखा हो। दुनिया के कई एक ऐसे कंट्रीज हैं कि जिन्होंने अपना गोल्ड इंग्लैंड में रखा हुआ है। और वैसे तो इंग्लैंड के अपने, ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड उसको इस्तेमाल कर सके या उससे बरतानिया को कोई खास बड़ा अपना जाती फायदा हो, क्योंकि बरतानिया के जो अपने गोल्ड के रिजर्व्स हैं वो तो काफी कम है। भारत में वैसे तो गोल्ड की डिमांड बहुत होती है। कहते हैं कि जो भारत की खवातीन है, महिलाएं हैं, लेडीज हैं, वो गोल्ड को बहुत पसंद करती हैं। खैर ये तो आपको पता है कि उस रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं वहां पर, खास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया जो कि कभी एक ही हुआ करते थे, उनके अंदर ये शौक दोनों के अंदर बहुत ज्यादा वहां की खवातीन में पाया जाता है। वहां की फीमेल्स गोल्ड पहनना बहुत पसंद करती हैं। और आप जानते, बल्कि अभी इसकी एक मिसाल ये है कि अभी जो मुकेश अंबानी हैं, उनके बेटे की एक और प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है। ये सेकंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशन उनकी होने जा रही है, जो कि एक क्रूज पर होगी। और उसके लिए जो इंतजामात किए गए हैं और उस शादी में जितना गोल्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो आंखें चकाचौंध हो जाती हैं वो गोल्ड देखकर।